हाँ जी, अभी मेरा ना सुबह वाला नाश्ता बन रहा है और रोटियां बना रही हूँ। आज बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरा आज व्रत था ना, तो सुबह फिर पानी वगैरह भी आ जाता है, तो पानी वगैरह भरा था और उसके बाद नहाया धोया और पूजा पाठ करने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए फिर नाश्ता बनाने में भी लेट हो गई। इस वक्त ना 9 बज चुके हैं और अभी मेरा नाश्ता बन रहा है और मैं जा रही हूँ मिस्त्री को खाना देने के लिए, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, तो वहाँ पे दे दूँगी। क्योंकि आज ना बहुत लेट हो गया है, तो हम तो लेट ही खाते हैं, पर उसको लगेगा कि लेट कर दिया, तो अभी मैं ना उसको खाना दे के आती हूँ। और फिर मैं खाना दे के वापस आई थी और थोड़े से रोटियां बनाने रह गई थी मुझे, और फिर मैंने जल्दी जल्दी ये वाली रोटियां बना ली थी। आज ना सच में बड़ा टाइम हो गया है और समझ नहीं आ रही है कि क्या करूं। अभी दूसरे वाले मिस्त्री जो हैं वो भी आने वाले हैं, टाइल वाले, और जब वो आ गए थे, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उनके आने के बाद ना फिर एक और थे जिनको रेता वगैरह लाना होता है, वो नहीं आए थे। फिर मैं चली गई थी उनको बुलाने के लिए, और बस ये काम ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था और उनको बुला के लाया था साथ में। ऊपर कितना रेता या मसाला डालना है वो भी दिखाने चली गई थी, बस सारी किचन ना छोड़ के। टाइम का पता ही नहीं चलता है कब कितना टाइम हो जाए। अकेले सब कुछ देखना पड़ता है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। मेरा कोई टाइम टेबल नहीं हो रहा है, काम छोड़ के मुझे जाना पड़ता है, फिर खाना भी बनाना है मुझे, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, तो बहुत ही ज़्यादा ना लेट हो जाता है। मतलब कि पहले मुझे वहाँ देखना पड़ता है जाके, उसके बाद मुझे अंदर का जो काम है वो करती हूँ मैं। मेरी किचन का हाल कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो। ये देखो और ये देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैंने नाश्ता वगैरह जो है वो बना लिया है, और अभी बच्चों ने तो खाया नहीं है और मेरा ही फास्ट है और मैंने भी कुछ खाया नहीं है। काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है क्योंकि मुझे मिस्त्री जो लगाए हैं उनको देखने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ना मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर घर का जो काम होता है वो रह जाता है करने के लिए। तो पहले मैंने सोचा मैं कुछ फ्रूट खा लेती हूँ, तो ये मैंने काट रखे हुए हैं, केला है और सेब है। पहले मैं ये खा लेती हूँ और उसके बाद फिर बाकी वाला काम जो है ना वो मुझे करना है। आज बहुत सारा काम है मेरे पास, क्योंकि कल भी कपड़े नहीं धोए थे, आज भी मुझे कपड़े धोने हैं और फिर घर की साफ़ सफाई करनी है। देखा, आप देख सकते हैं मेरी किचन की क्या हालत हो गई है, तो इसलिए ना बहुत सारा काम है, तो फिर वो मेरे सिर पे ना बोझ रहता है। तो चलिए अभी मैं ये फ्रूट खा लेती हूँ। और आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि काम लगा हुआ ना, तो टक टक की आवाज़ आ रही है। उनको पूरा दिन फिर काम करना होता है, तो आवाज़ तो आएगी। और फिर मैं काम वगैरह लगवा के ना अंदर आ गई थी। पहले किचन तो मेरी देख ही ली है, मैं ये छोड़ के ना चली गई थी लड़के को बुलाने, और फिर जो मसाला वगैरह बनाना था वो दिखाना था, तो मैं चली गई थी। और उसके बाद फिर आके ना मैंने अंदर किचन साफ़ करना शुरू किया था। सबसे पहले मैंने मतलब किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद अभी मुझे झाड़ू भी नहीं लगाया है, पोछा नहीं लगाया है, और फिर मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे काम है ना, पता नहीं चलता है टाइम का। तो फिर उससे ज़रूरी होता है ना, जब वो काम कर रहे हैं कहीं ख़राब ना हो जाए, तो वो देखने के लिए मुझे जाना पड़ता है बार बार। और फिर खाना पीना भी खाना है, अपना तो कर ही लेता है, लेकिन एक जो पुट्टी वाला मिस्त्री ना, वो उसको खाना देना होता है, तो फिर किसी का तो ध्यान ही रखना पड़ता है ना। अपना तो पहले खाएंगे बाद में खाएंगे, वैसे चलेगा।
उसके बाद मैं किचन देखो मेरी कितनी गंदी हो चुकी थी, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना तो फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि ये बर्तन एक निकालती हूँ दूसरा निकालती हूँ, तो बाद में समेट लूँगी तो वो इतना पूरा ना स्लैब ही भर जाता है। तो किचन वगैरह साफ़ करते मुझे टाइम लग गया था। और इसके बीच में मैं एक बार देखने चली गई थी, उन्होंने आवाज़ लगाई थी कि आंटी जी इधर आना, तो मैं चली गई थी। उसके बाद फिर आके मैंने साफ़ करना शुरू किया, क्योंकि बीच बीच में देखना पड़ता है और मुझे ऊपर वाले फ्लोर में जाना पड़ता है देखने के लिए। और कभी वो पानी मांग रहे होते हैं, कभी कुछ मांग रहे होते हैं, तो इसमें भी ना टाइम लग जाता है। और मेरे बर्तन जो है मैंने सारे इकट्ठे करके ना डाल दिए हैं सिंक में। और फिर मैं किचन साफ़ करने के बाद मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं ना झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। और आज तो मुझे बहुत ही लेट हो गया था। और अब मैं लगी हूँ बर्तन साफ़ करने। किचन मेरी साफ़ हो गई है और बर्तन साफ़ कर देती हूँ। बर्तन भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो आज इस वक्त टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं और मेरे सुबह वाले बर्तन साफ़ हो रहे हैं और अभी मुझे झाड़ू भी नहीं लगाई है। टाइम का पता नहीं चलता है, कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, पर फिर भी देखो ना अभी मुझे दोपहर का खाना बनाना है। तो बच्चों ने भी खाना खा लिया है और एक बेटा कुछ काम था उसके लिए चला गया और दूसरा वाला ट्यूशन पढ़ा रहा था। अभी मेरे इतने सारे ढेर सारे बर्तन हैं, इनको मैं साफ़ करूँगी, फिर मुझे झाड़ू लगाना है। अभी मेरे बिस्तरे वगैरह जो हैं वो भी मुझे ठीक करने हैं। थक जाती हूँ ना, इतना सारा काम मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी इतनी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती, बस नॉर्मल जो होते हैं घर के वो कर देती हूँ। लेकिन अब मुझे ना डबल काम हो जाता है, तो इसके लिए मुझे बहुत ना दिक्कत हो जाती है और मैं थक जाती हूँ और सुबह से बैठी भी नहीं हूँ। इसके साथ ही इसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने झाड़ू लगाई थी और झाड़ू लगाने के बाद फिर बेटे को बोला मेरी थोड़ी सी ना मदद कर दो, क्योंकि मुझे अभी सब्ज़ी बनानी है। तो फिर सब्ज़ी काट ली थी। सब्ज़ी क्या काटी थी आज, आलू बना लिए थे मैंने। शार्ट काम सोच रही थी कि आलू बना देती हूँ। और सुबह भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी वो भी बची थी। तो आज मैं चावल नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि आज एकादशी थी, तो मैं चावल नहीं बनाती हूँ, इसलिए चावल नहीं बनाने थे तो सब्ज़ी बनाती हूँ। मैंने सोचा अपने लिए भी आलू बना लूँगी और इनके जिनको खाना होगा उनके लिए भी आलू बना देती हूँ। और वो बनाते पता क्या हो गया, मैंने सोचा मैंने आलू डाल दिए थे और फिर मैंने अपने लिए एक कोली आलू निकाल दिए। और जैसे ही मैंने आलू निकाले तो मैंने सोचा पानी पी लेती हूँ, और जैसे ही पानी के लिए हाथ मैंने आगे किया तो वहाँ पे सूजी पड़ी हुई थी। वो सूजी मेरे हाथ से गिर गई और जो आलू मैंने अपने लिए निकाले हुए थे ना उसमें पड़ गई। तो फिर मैंने अभी तक ना कुछ नहीं खाया है। आलू मैंने फिर से सब्ज़ी में डाल दिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने लिए फिर से बना दूँ। बस वही जो सेब खा लिए थे ना, तो वही खाए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी मेरी किचन हो गई है साफ़, ये बर्तन भी साफ़ हो गए, ये देख सकते हो। और उसके बाद ना मैं चली गई थी ऊपर, उन्होंने बुलाया था तो वो दिखा रहे थे कि ये देखो ना कितना बाहर रखना है। और फिर वो बता दिया, तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी ना क्लिप ही बना लेती हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो इतना सारा भी मार्बल ये बाहर लगा रहे हैं, ये अंदर वाले कमरे में लगा दिया है, वो बरांडे में लगा रहे हैं बाहर। तो बोल रहे थे कि चलो, और अभी देखो दूसरी बार गई से इतना लग चुका है, अब थोड़ा सा बचा है और कमरे में ना इतना सा लगा है। तो ये ना छोटी छोटी मैंने क्लिप बना दी है। और इसके बाद ना मैंने कपड़े धोए थे इतने सारे, देख लो ये कपड़े धोए थे। और इस वक्त हो गया था टाइम, कपड़े धो लिए थे और टाइम हो गया था 4 बजने वाले थे। और फिर मैंने आके बाल धो लिए थे। बाल धोने के बाद फिर मिस्त्रियों को चाय बना के दी थी। फिर मैंने भी खुद चाय पी ली, क्योंकि यार मैंने कुछ खाया नहीं है, वही सेब खाए थे
और चाय पीने के बाद ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, फिर मैं एडिटिंग कर रही थी। तो फिर मुझे एक बार ऊपर जाना पड़ा और सारा काम ना ख़राब हो गया। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें यार। 4 से 5 दिन हो गए ना काम करवाते हुए, तो सारा ना गड़बड़ हो गया है। तो अभी मैं एडिटिंग कर रही थी इसको, तो चलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है मुझे। इस टाइम ना 6 बजने वाले हैं, अंधेरा होने वाला है। अभी मुझे सब्ज़ी बनानी है, खाना बनाना है और चाय वगैरह के जो बर्तन पड़े हुए हैं वो भी साफ़ करने हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अभी इस ब्लॉग का जहाँ पे मैं एंड करूँगी। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ना शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।